वालेकुम। मेरा नाम मिनाहिल है। मेरा सवाल मैम आपसे है, आप जज्बाती और सीरियस सीन्स के बाद खुद को नॉर्मल मूड में लाने के लिए क्या करती हैं? आफ्टर द शॉट ये बहुत मुश्किल हो जाता है मिनाहिल, क्योंकि किसी भी किरदार भी जो मैंने नेगेटिव एक किरदार किया वो इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है आपकी एनर्जी को कि उसके बाद आपको सिवाय खामोशी की, मैं कभी भी सीन्स के बाद या शूट के बाद मैं घर जाके भी खामोश रहती हूँ, बिकॉज मुझे वो एनर्जी जो है वो वापस कंज्यूम करनी होती है दोबारा सुबह उठकर। तो आई ट्राई टू सेव दैट एनर्जी। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करती, ना ज़्यादा लोगों से मिलती हूँ ना कहीं, वैसे भी मैं एंटी सोशल इंसान हूँ, घर में रहती हूँ। तो आपके सोशल मीडिया पे इतने आई थिंक 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, या ऑलमोस्ट 1.5। वो चीज़ नहीं डिस्ट्रैक्ट करती मतलब पर्सनल स्पेस में या पर्सनल लाइफ में? नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, पता है क्या, यानी आपको फिल्टर करना पड़ता है, लोग फिल्टर करने पड़ते हैं, रिश्तेदार फिल्टर करने पड़ते हैं, बातें फिल्टर करनी पड़ती हैं, जज्बात फिल्टर करने पड़ते हैं। जो चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है आप उसको फिल्टर कर दें, ये आपकी चॉइस। क्या बात है। वरना क्या है, ऐसे ऐसे टैग्स आते हैं, आई सो अभी इनका सफर शुरू हुआ है, इंशाल्लाह इनको पता चलेगा, आप लोगों को भी आते होंगे। ऐसे ऐसे टैग्स आते हैं, बाइक चला रहे हैं और रोमांटिक गाना लगाया हुआ है, मैं कहा मुझे एक तो जेन जी ऊपर से बाइक पर रोमांटिक गाना मुझे टैग किया हुआ, दुनिया में कोई ना मिला तो मैं बेटा मैं मिली हूँ तुम्हें टैग करने के लिए रोमांटिक गाने पे। एक तो ये टैग आते हैं मुझे, दूसरा फिर मुझे अचानक से कोई मतलब जो है वो एकदम से जुल्फ उठेगी और एकदम से मुझे किसी ने टैग किया होगा। मैं कहा मुझे ये टैग्स क्यों आ रहे हैं? शायद आपके फैन हो। नहीं फैन तो मोटरसाइकिल पे जा रहे हो उनके जेहन में क्या आप पीछे बैठी हो, यही तो उनके जेहन में हो सकता है ना। अब आपको अंदाजा हुआ कि एक इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या होता होगा, क्योंकि मैंने क्यों कवर किया, मोटरसाइकिल वाला मैंने भेजा था आपको। You have to filter them. There is no way. You have to. I mean, आप फर्ज करें कोई आपके पास आके फजूल में आपसे कहते हैं और ये और का क्या है, ये व्हाट इज दिस और, कोई बात नहीं रहेगी और बताएं क्या और है, तो काम तो रह नहीं गया हमें करने को, या तो हम जो बुराइयां कर लेंगे या हम जो है गॉसिप्स दूसरी कर लेंगे या एक दूसरे को तनकीद कर लेंगे। हम कंस्ट्रक्टिव बातें क्यों नहीं करते, मतलब वेदर के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, हेल्थ के लिए कैसा अच्छा हो सकता है, मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छा हो सकता है, ये बातें क्यों नहीं करते? सारी बोरिंग बातें ना जो आपने भी बाद में बताई। नहीं, यू हैव टू मेक इट एंटरटेनिंग बॉस। वेदर को कैसे आप एंटरटेनिंग बनाएंगी? यार मौसम कितना शबाडर, अल्लाह कसम। जी मैडम आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा गिलानी है। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, जी इकरा, सोशल मीडिया पर आप ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करती हैं? हैंडल ही नहीं करती, जरूरी है उनको मैं हैंडल करूं? अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो वाकई में आपको बहुत ज़ोर से लग जाती हैं ना। हमें कभी कभी कहीं कहीं इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम बोलना भी चाहते हैं तो क्या वो किसी की ज़ातियात पे तो नहीं जा रहा, वो किसी की फैमिली लाइफ पे तो नहीं जा रहा। बिकॉज वाई, पता है क्यों, मैं एक बात बताऊँ इकरा, इसलिए बिकॉज जो चीज़ों को मैंने फेस किया अपनी ज़िंदगी में उसने मेरी पर्सनल लाइफ को, पर्सनल हेल्थ को अफेक्ट किया था। तो वो चीज़ मुझे पता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जब मैंने वेट गेन किया था तो मुझे पता है कि जिसका वेट ज़्यादा होता है उसके अपने चैलेंजेस क्या होते हैं, उसकी तकलीफ क्या होती है, उसके डिप्रेशन क्या होते हैं, वो अपने मर्जी के कपड़े नहीं चुन सकता, वो अपनी मर्जी से तैयार नहीं हो सकता, वो अपने आप को आईने में देख के पहचान नहीं सकता। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन पर्सन टू नो कि यार मैं अपने लिए किस तकलीफ में हूँ, किसी और को क्या पता। अगर यही हम सब समझना शुरू हो जाएं तो किसी और का मजाक ना उड़ाएं। हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट जिसपे मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, ठीक है? आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ठीक है? जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जाना है ये आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है? आपने से पहले कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। जेन जी फर्स्ट। जेन जी फैसला कर ले कौन है, लेडीज या जेन? लेडीज फर्स्ट। ओके लेडीज, ये बताइए जी सर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और नुमान इजाज। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है निदा यासिर, शाइस्ता लोधी और नादिया खान। फ्लोर आ गया है नादिया खान का, स्माइल देनी है शाइस्ता लोधी और सेल्फी लेनी है निदा के साथ। ठीक है। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी। अच्छा, ओके। ऑल्दो यू विल कम बैक, ओके, ठीक है? किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी,
ओके, ताबिश वो हाशमी। वहां जाके भी हिट हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप मैसेज पे जवाब देंगी, उठाएंगी नहीं, ठीक है। और तीसरी पे आप फोन रख के ना कमरे से निकल जाएंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, इमाद इरफानी और फहद मुस्तफ़ा। ठीक है। तो ये बताइए कि किसकी कॉल फौरन उठा लेंगी, फहद की, किसको मैसेज पे जवाब दे देंगी, इमाद भाई, और फोन रख के चली जाएंगी कमरे से बाहर हाँ, क्योंकि कभी जिंदगी में बात ही नहीं हुई। फवाद खान से। ठीक है, इसके बाद होगी भी नहीं। ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, जा रही हूँ। 2 VIP पास हैं आपके पास, ठीक है। एक अपना है, ओके। दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती ओके। हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब साईं कायम अली शाह, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब परवेज खटक। कायम अली शाह साहब को कायम अली शाह साहब होंगे। डूबती कश्ती में सवार है, डूबती कश्ती में सवार 2 है। लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? किसको दे रही हूँ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नईमा भट्ट और हानिया आमिर। हानिया को दूंगी। हानिया आमिर को दे दिया, ठीक है। सलीम साहब आपकी बारी, बता दें आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और आयजा खान। आयजा खान। आयजा खान होंगी वो। लिफ्ट में एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है HSY, नोमी अंसारी और दीपक परवानी। सेल्फी किसके साथ है? HSY, स्माइल किन को दे रहे हैं? नोमी अंसारी। और फ्लोर आ गया है दीपक परवानी का। चांद पे जा रहे हैं, आप भी किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ना है? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं हुमायूं आलमगीर और अमीर अदनान। हुमायूं आलमगीर। हुमायूं आलमगीर को चांद पे छोड़ दिया। ये बताइए 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठाए, एक को मैसेज पे जवाब दे और एक को फोन आए तो रख के बाहर चले जाएं अभी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा, हुसैन रिहार और अली जीशान। तो किसकी कॉल फौरन उठाएंगे? हुसैन रिहार। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे? MNR। और आखिर में फोन रख के चले गए अली जीशान पे आप। ठीक है, टाइटैनिक पे आप भी चलिए, 2 VIP पास है, बता दें किसको साथ लेके जाना टाइटैनिक के ऊपर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और शहरी रहमान साहिबा। मैं जनरल नॉलेज पे जाना चाहूँगा। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे जी वो? ऐसे नहीं, वेरी नाइस। क्या जनरल नॉलेज में वाली पूछें बहू जो आप? है ना लड़ पड़ती कि आपने इन दोनों का नाम कैसे लिया। बिल्कुल सही। What is the largest source of electricity generation in Pakistan? वाटर। नहीं है ये। अगला सवाल पे चलूंगा मैं। ओरिजिनल पे जाना तो नहीं चाहेंगे वापस आप? नहीं। टाइटैनिक पे नहीं जाना चाहना? नहीं। अच्छा, इधर ही वो लड़का इतना मजिद है। Which is the largest ocean of the world? पैसिफिक ओशन। बिल्कुल सही जवाब है। डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, हानिया आमिर और माया जी। सॉरी माया जी। नहीं मुझे सॉरी माया जी। इट्स ओके। हानिया आमिर। हानिया आमिर, सबा कमर को भी नहीं? हम दोनों उनको बचाएंगे ना। किनको बचाएंगे? हम दोनों हानिया को बचा रहे हैं ना। हम दोनों हानिया को बचा रहे हैं। हम दोनों क्यों बचा रहे हैं? आप बचा रहे हैं, वो तो डूब गई बेचारी। उन्होंने ऑलरेडी बचाया हुआ है ना, जो आधी थी वो मैं बचा आधी रहा हूँ। आधी जो बची है हानिया मुझे बचाएंगे। मगर हानिया आमिर इनका फैसला है कि ये बचाएंगे। ठीक है, जबरदस्त जी। 5000 रुपए आगे भाई। वाह। एक जवाब उन्होंने दिया, रिस्क लिया था। और आप देखिए ये रिस्क की वजह जो थी वो कमाल थी कि उन्होंने घर की वजह से उन्होंने कहा कि मैंने जवाब नहीं देना, मैं रिस्क ले लूंगा। मगर माया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। इट वाज लवली टू हैव यू। Likewise. खलील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।